नमस्कार, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कैसा रहा महानगर की खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे अभियान उद्घाटित, महाविद्यालयों का संयुक्त आयोजन। स्वच्छता के कार्य सिर्फ वाल्मीकि मेहतर समाज को ही मिले, सफाई कामगारों की मांग। मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य पद पर भाजपा का दावा मजबूत, जन विकास की ओर से दस्तावेजों की पूर्तता अधूरी। सापन प्रकल्पग्रस्त जिला कचेरी पहुंचे, पर्याय व्यवस्था की मांग। और माली समाज संगठन का जिला कचेरी पर धरना आंदोलन। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। नानीबाई शिक्षण महाविद्यालय संत गाड़गे महाराज कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे ये शिक्षा का अभियान हाल ही में उद्घाटन संपन्न हुआ है। यह अभियान शिक्षा प्रसार की अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। नानीबाई शिक्षण महाविद्यालय, डीएड कॉलेज अमरावती, संत गाड़गे महाराज कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय एवं विज्ञान महाविद्यालय वलगांव के संयुक्त तत्वाधान में पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे इस शिक्षा प्रसारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाल ही में शिक्षा प्रसारक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। नामदार बबनराव मेटकर, डॉक्टर मोहन खेड़कर, डॉक्टर आकाश वराडे, डॉक्टर अनुराधा वराडे आदि मान्यवरों ने इस अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान शिक्षा प्रसार की अहम भूमिका अदा करेगा, ऐसा प्रतिपादन इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने किया। सोबतच आपल्या प्राचार्य अनुराधाताई वराडेंसाठी शाल श्रीफळ, सोबतच स्मृतीची सखा ही चरित्रात्मक कादंबरी शासन निर्णय अनुसार स्वच्छता के कार्य वाल्मीकि मेहतर समाज को ही मिले, ऐसी मांग सफाई कामगार संगठन ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की है। हाल ही में जो निविदाएं प्रसिद्ध हुई है उसमें सफाई कामगार के पदों पर इतर समाज के लोगों को नियुक्त किया गया है। शासन निर्णय अनुसार सफाई के कार्य वाल्मीकि मेहतर समाज को ही मिलने चाहिए, पर यहाँ तो उन्हें प्राधान्य भी नहीं दिया जाता। यहाँ प्रक्रिया सुधारी जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी के कामगार संघटन ने जिलाधीश को सौंपे निवेदन से की है। शासनाने राज्यातील वाल्मीकि मेहतर समाजाकरिता काही विशेष शासन आदेश पारित केलेले आहे, त्याची अंमलबजावणी शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयामध्ये व्हायला पाहिजे असे शासनाचे मानस असूनही राज्यातील काही अधिकारी आपल्या मनमानी धोरणाचे आदेश काढून या समाजाची दिवसेंदिवस कुचंबना व आर्थिक कोंडी करत आहे। ही बाब फारच गंभीर आहे। शासनाने दलितोत्पन्न समाजासाठी काढलेल्या जीआरची प्रत्येक विभागामध्ये योग्यरित्या अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे असं आमचं मत आहे। अमरावती के 5वें स्वीकृत सदस्य में 4 सदस्यों का चयन हो चुका है। 5वें सदस्य का भी चयन प्रक्रिया ईश्वर चिट्ठी तक पहुंच गई है, पर जन विकास कांग्रेस द्वारा मनोनीत उम्मीदवार के जरूरी दस्तावेज अभी तक दाखिल नहीं होने से 5वें स्वीकृत सदस्य पर भाजपा के उम्मीदवार का दावा मजबूत माना जा रहा है। मनपा के सभागृह में स्वीकृत सदस्य की कुर्सी पर बैठने वाले 4 सदस्यों के चुनाव के बाद अब 5वां स्वीकृत सदस्य भाजपा का होगा कि जन विकास का, इसका अंतिम निर्णय संभागीय आयुक्त को करना है। भाजपा ने अपना पुरजोर दावा तमाम दस्तावेजों की पूर्तता करते हुए दाखिल करा दिया है।
पर जन विकास कांग्रेस के प्रत्याशियों के जरूरी दस्तावेज अभी तक न मनपा में पहुंचे हैं न संभागीय आयुक्त कार्यालय में। वैसे भी राष्ट्रीयकृत पार्टी रहने से और दस्तावेज पूर्तता कर चुके होने से भाजपा के दावे को ही स्वीकारा जाएगा, ऐसा दावा भाजपाई पुरजोरता से कर रहे हैं। देखते हैं फैसला किसके हक में होता है। चिखलदरा तालुके के जैतादेही सापर नदी प्रकल्पग्रस्तों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं का निवेदन जिलाधीश को सौंपा। जिले के चिखलदरा तालुके समीप जैतादेही के सापर नदी प्रकल्प के बुड़ी क्षेत्र में जिनकी खेती गई है, उन प्रकल्पग्रस्तों को पर्यायी व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराई जाए, इस मांग का ज्ञापन सोमवार को जिलाधीश कार्यालय पहुंचे सापर नदी के प्रकल्पग्रस्तों ने जिलाधीश को सौंपा। पर्यायी व्यवस्था तुरंत नहीं कराई गई तो प्रकल्पग्रस्त कड़े आंदोलन की भूमिका में उतरेंगे, ऐसा इशारा भी दिया गया है। हमारी जमीन जो है सापर नदी प्रकल्प जो है उसमें गया है, वहाँ पर हमारा जमीन करीबन जो है 105 हेक्टेयर जो जमीन गया है बुड़ी क्षेत्र में। शासन ने हमको कहा था कि जमीन देंगे, लेकिन दिए नहीं। 2001 से हम जमीन के लिए कलेक्टर के दरवाजे पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जमीन दिया नहीं। लेकिन आज हमने जो जमीन दी दिखाया उनने कि फॉरेस्ट विभाग का जो जमीन है वो दिखाया है, तो उसको बोले कि 7 दिन के अंदर जो है प्रस्ताव बुलवाए हैं हमने, और उसके बाद में दिल्ली में मंजूरी के लिए भेजेंगे, ऐसा भी बोला है। उसी के साथ पानी और बिजली जैसा, फिर उसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र जो होना चाहिए वो सब चीज़ों को उनने, और संस्थान भूमि जो है हमारे जात में जो है दफन करते हैं, तो उनने सिर्फ शेड बनाए जलाने के लिए, तो हम लोगों की स्मशान भूमि चाहिए हमको दफन करने के लिए। ये सब चीज़ें को उन्होंने बोला कि करीबन जो है मई महीना तक पूरा करेंगे, ऐसा बोला है। लेकिन जमीन का जो है 2 साल के आसपास लग सकता है, ऐसा उनका कहना है, तो मंजूरी के लिए मंत्रालय में भेजेंगे, ऐसा कहा। इसके बाद की तुम्हारी क्या भूमिका रहेगी? इसके बाद में अगर देखो, हम तो सब चीजें कायदे के हिसाब से अभी तक शांति करते आए हैं। अभी इसके बाद में हमको दूसरा चारा नहीं है, कोई किसी पर हम हथियार ये वो उठाएंगे तो नहीं, किंतु ये करेंगे कि हम जमीन पर जो पेट पालने के लिए जमीन को कब्जा कर लेंगे। अगर शासन ने अगर हमको ये कालावधि में अगर पूरा नहीं किया तो हम शासन का जो जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे पेट पालने के लिए। हमको भले ही जाना पड़े जेल तो चलेगा, वहाँ खाने मिलेगा, और क्या होगा, तो इतना इसके अलावा क्या होगा, इतना चीजें कर सकेंगे। इसी के हमने धरना दिए, सब ठीक किया, विधान भवन गए, नागपुर गए, उसके बाद सिर्फ आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लगते हैं कुछ अहम खबरों को लेकर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार कार्ड फ्री, इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कार्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ, केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। महात्मा फुले जयंती एवं सावित्रीबाई फुले जयंती ये 2 दिन सार्वजनिक छुट्टी जाहिर हो, ऐसी मांग माड़ी समाज संगठन ने की है। जिला कचहरी पर धरना देकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी जिलाधीश को सौंपा गया। 11 अप्रैल एवं 3 जनवरी यानी महात्मा फुले जयंती और सावित्रीबाई फुले जयंती, यह दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी जाहिर हो। पुणे विद्यापीठ को सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ का नाम दिया जाए। इस विद्यापीठ में महात्मा ज्योतिराव फुले का पुतला बिठाया जाए। भिड़ेवाड़ा पुणे के प्रथम स्कूल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। ऐसे कुल 6 मांगों की पूर्तता के लिए माली समाज संघटन ने जिला कचेरी पर धरना दिया है। आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून फुले शाहू आंबेडकरांचे विचार तळागाळापर्यंत राबवण्याचा प्रयत्न करतोय। महाराष्ट्राला महात्मा फुलेंचं राज्यरूप संबोधलं जात आहे, शाहू महाराज राज्यरूप संबोधलं जात आहे, आंबेडकर राज्यरूप संबोधलं जात आहे। पण जे आमच्या महामानवावर शासनाच्या जातीवादी प्रवृत्तीमुळं सातत्यानं अन्याय होत आहे। महात्मा फुले यांनी पुण्याच्या नगरीमध्ये एक महान कार्य केलं। या महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईवर सातत्यानं अन्याय झालेला आहे। सावित्रीबाईंनी 1848 मध्ये पुणे येथील भेळेवाड्याची मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली। ती शाळा राष्ट्रीय स्मारक व्हावं। महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर व्हावी। महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार प्राप्त व्हावा। सावित्रीबाईंचं टपाल तिकीट प्रकाशित व्हावं, अशा मागण्यांच्या दृष्टिकोनातून आम्ही आता हे धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। या धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीतून काही केंद्र सरकारचे अक्षर असतील, काही राज्य सरकारचे अक्षर असतील, तर काही स्थानिक अशा आमच्या मागण्या आहेत। अमरावती नगरीमध्ये सावित्रीबाई फुलेंचा पूर्णाकृती पुतळा असावा, ही देखील आपली एक आम्ही मागणी भेटून धरत आहोत। महानगर में आयोजित गुजरात महोत्सव की अच्छी खासी सराहना हो रही है। इस स्वर्णिम गुजरात महोत्सव ने महानगर में गुजरात की अनुभूति कराई, ऐसा कईयों का कहना रहा है। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन ने फैशन की दुनिया के कुछ सच सामने लाकर ग्लैमर वर्ड कहे जाने वाले मॉडलिंग की दुनिया को सबसे रूबरू करवाया। फैशन की इस खुमारी का असर विगत 3 दिनों से जारी गुजरात स्वर्णिम महोत्सव में दिखाई दिया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने गुजरात ही नहीं पूरे देश की संस्कृति को मंच पर दर्शाया तथा उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। पारंपरिक गुजराती गीतों पर थिरकने महोत्सव में गरबा आयोजन किया गया था। ललित भाई व उनके ऑर्केस्ट्रा द्वारा गुजराती संस्कृति को दर्शाते गीत पेश किए गए, जिन्हें सुन मैदान में उपस्थित रहे समाज बंधु थिरकने विवश हुए। धीरे धीरे महोत्सव गुजरात का समाप बनाता गया। जय अम्बे जगदम्बे माँ कहते बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी गुजराती गानों पर थिरकते नजर आए। विभिन्न बीमारियां, डॉक्टरों का पेशेंट से रिश्ता, रोग निदान आदि विभिन्न विषयों पर आयोजित डॉक्टरों की कार्यशाला हाल ही में संपन्न हुई। कई नामांकित डॉक्टरों ने इस कार्यशाला में सहभागी होकर यथोचित मार्गदर्शन भी किया। विभिन्न बीमारियां, डॉक्टरों का पेशेंट से रिश्ता, रोग निदान आदि विभिन्न विषयों पर आयोजित डॉक्टरों की कार्यशाला हाल ही में संपन्न हुई। कई नामांकित डॉक्टरों ने इस कार्यशाला में सहभागी होकर यथोचित मार्गदर्शन किया। निमोनिया रोग तज्ञ डॉक्टर विनोद गांधी, डायरिया रोग तज्ञ डॉक्टर के.वाई. विलेकर, डॉक्टरों का पेशेंट से व्यवहार पर मार्गदर्शन करने डॉक्टर सतीश तिवारी सहित डॉक्टर सतीश अग्रवाल, डॉक्टर नितिन बरडिया, डॉक्टर शैलेश जायसवाल, डॉक्टर राजेश बुब,
डॉक्टर सोनाली शिरभाते, डॉक्टर मनोज राठी, डॉक्टर पंकज बारब्दे, डॉक्टर श्रीपाद जहागीरदार, डॉक्टर नरेश तायडे आदि नामांकित डॉक्टर इस कार्यशाला में उपस्थित थे। इस कार्यशाला में IAP 2012 का उद्घाटन भी मान्यवर डॉक्टरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। Dr. Ronke is well known for his sincere and meticulous work. He has been past president of IIT Amravati. He is a well-known yoga teacher and his contribution. नेता आपस में बात कर रहे थे। पहला मुद्दा यह कि भाषण को बहुत खराब लगता जब लोग घड़ी की तरफ देखते हैं। दूसरा बोले मेरे को उससे ज्यादा खराब लगता जब घड़ी निकाल के देखते ही बंद तो नहीं हो गई। तीसरे क्लास लेता से उन्होंने पूछा मैं इतना क्लास क्यों है, तो बोले तुम तो घड़ी की बात कर रहे हो, जब मैं बोलता हूँ तो कैलेंडर की तरफ देखते हैं। Friends, I know the limit of the progress. Respected Dr. Bilekar sir, Dr. Tiwari sir, Dr. Vinod Gandhi, and Dr. Manoj Rathi, and my fellow colleagues on the dais and dignitaries present in the hall. It is indeed an honor to be the president of an organization like Indian Academy of Pediatrics. Nevertheless, it has responsibility on the shoulder of the one. We have been receiving tremendous response from our seniors for the guidance, cooperation from the fellow colleagues, and as and when needed. Manoj, am I right? We other members in our various committees, and for whatever time may not find a mention over here, but we really need it and we have faith in them. अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। शहर के राजापेट थाना क्षेत्र के तहत बड़े पैमाने पर सेंधमारी कर पुलिस को हैरान करने वाले नाबालिगों की गिरोह के 3 सदस्य 7वीं बार सुधार गृह से रफू चक्कर हो गए हैं। रविवार 11 मार्च को यह बात उजागर होते ही शहर पुलिस की नींद उड़ गई। यह बता दें कि एक ही सुधार गृह से 9-2-11 होने की उनकी यह 7वीं बारी है। चोरी व घरफोड़ी की अनेक घटनाओं पश्चात हिरासत में लिए गए नाबालिगों को फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सुधार गृह में रखा जाता है, जहां शासकीय नियमों की त्रुटियों से पूरा लाभ उठाते हुए नाबालिग सुधार गृह से भाग खड़े हुए। इन नाबालिगों के सुधार गृह से भाग खड़े होने के 1-2 सप्ताह पश्चात घर में घरफोड़ी व चोरी की घटनाओं में भारी इजाफा होता है, ऐसा अब तक पुलिस का अनुभव है। इस बार इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपराध शाखा व संबंधित थानों की पुलिस टीम ने अपनी सीमा में रविवार से गश्त बढ़ा दी है। सेंधमारी अथवा चोरी पश्चात मिले पैसों से मौज करने के लिए यह नाबालिग गिरोह के सदस्य नागपुर जाकर रहते हैं, जिसे जानकारी पुलिस से प्राप्त हुई है। बार एक ही सुधार गृह से रफू चक्कर होने के वारदात पश्चात भी सुधार गृह प्रशासन ने इन घटनाओं को टालने के लिए अभी भी कोई गंभीर कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते कमजोर कड़ी कहां है यह समझा जा सकता है। 4 दिनों पूर्व गाड़गेनगर थाना क्षेत्र की सीमा में 6 माह पूर्व हुई 2 बड़ी सेंधमारी के मामलों में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने चोरी पश्चात सुनार को बेचे 64 ग्राम के गहने भी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जब्त किए थे। उन्हें भी शहर के इसी सुधार गृह में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सुधार गृह में निजी सुरक्षा रक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसके चलते उन पर भी पुलिस को संदेह है। छुट्टी के दिन जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारियों की उदासीनता को देखते हुए अनेक लोगों के यहां से भाग खड़े होने की घटनाएं इससे पूर्व भी घटित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
तिवसा महामार्ग पर मोजरी से तलेगांव की ओर जा रहे MS-27 F6242 क्रमांक के सवारी ऑटो को इसी मार्ग पर दौड़ रहे MS-27 B230 क्रमांक वाले 407 की जोरदार धड़क बैठी। यह धड़क इतनी जोरदार थी कि सवारी ऑटो चकनाचूर हो गया। इस भीषण हादसे में 4 जनों की घटनास्थल पर ही बुरी तरह कुचले जाने से दर्दनाक मौत हो गई, तो 4 अन्य प्रवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इस हादसे में मरने वालों में भारतीय परिवार के 49 वर्षीय मंगला मनोहर भारती और उसका 28 वर्षीय नीलेश भारती नामक पुत्र का और 14 वर्षीय विकास सुभाष मानखड़े, 38 वर्षीय राजकन्ना साबड़े ऐसे 4 लोगों का समावेश है। तिवसा महामार्ग के तलेगांव दशासर फाटे पर एक बार के पास यह भीषण हादसा हुआ। हादसे से महामार्ग की यातायात भी घंटों तक बाधित रही। महामार्ग पुलिस घटना की जांच कर रही है। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, तो सोमवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 21% रहा। मंगलवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। ज्यादा एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे अभियान उद्घाटी, महाविद्यालयों का संयुक्त आयोजन। स्वच्छता के कार्य सिर्फ वाल्मीकि मेहतर समाज को ही मिले, सफाई कामगारों की मांग। मनपा के 5वें स्वीकृत सदस्य पद पर भाजपा का दावा मजबूत, जन विकास की ओर से दस्तावेजों की पूर्तता अधूरी। सापन प्रकल्पग्रस्त जिला कचेरी पहुंचे, पर्यायी व्यवस्था की मांग। और माली समाज संगठन का जिला कचेरी पर धरना आंदोलन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। यहाँ आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स